आज इलेक्शन कमीशन ने गुजरात में असेंबली इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया और ये कयास भी लगाया जा रहा है कि दिल्ली में भी म्युनिसिपल इलेक्शन बहुत करीब है। किसी भी वक्त दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर इसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ राजवर्धन सिंह परमार हैं। आप लोक जनशक्ति पार्टी जो दिल्ली की इकाई है उसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी क्या इस बार म्युनिसिपल इलेक्शन में उतरेगी और क्या इनका एजेंडा होगा? देखिए, जनतांत्रिक गठबंधन हमारा है बिहार में। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। मैं दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूं। सारी सीटों पर मेरी तैयारी है और सारी सीटों पर उम्मीदवार लड़ाने की मैं घोषणा करता हूं। आप सारी सीटों पे अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर रहे हैं, लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप बीजेपी को मात देंगे या आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को? देखिए, यहां मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। बीजेपी तो हमारा अलायंस गठबंधन है हमारा बीजेपी के साथ। हम पूरी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व को हम देंगे। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली के मतदाता वोट नहीं डालते। उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड और जो तमाम बाहर राज्यों के रहने वाले मतदाता हैं वही वोट देने का काम करते हैं। ऐसी तमाम जगह हम दावेदारी भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से या मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना एनसीडी में न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने उम्मीदवारों से कह दिया हूं कि आप सब तैयारी करिए, मैं चुनाव लड़ाऊंगा। तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग करता हूं कि सारी सीटों पर लड़ाएं। अगर हमारा गठबंधन होता है पार्टी के साथ तो कम से कम 50 सीट भाजपा हमें दे। अगर 50 से कम मिली तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली इकाई खुद स्वयं अपने पार्षदों को टिकट देने का काम करेगी और चुनाव लड़ाने का काम करेगी। क्योंकि हमें अपने नेता के सम्मान में और हमारे प्रदेश की जो जनता है, जो बिहार की जनता है, यहां वोट देने वाले लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो कि पार्टी के संस्थापक थे, जिनकी प्रेरणा से हमने काम किया। हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी ने कहा था, हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है, सबके पास घर हैं, लेकिन आज भी दिल्ली में झुग्गियों झोपड़ियों पर अत्याचार करने का काम किया जा रहा है। कूड़ों के ढेर लगाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का पार्षद बनेगा, हमारी पहली प्राथमिकता होगी यहाँ कूड़ों का ढेर हटाना और झुग्गी झोपड़ी को घर नहीं यहाँ बंगला दिलाने का काम हम करेंगे। ये जो कहा जा रहा है कि यदि आप अपनी उम्मीदवारी आप रखेंगे इस म्युनिसिपल इलेक्शन में तो आप वोट कटवा की तरह होंगे, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। और आप कह रहे हैं कि हम 50 सीटों तक आप मांग करेंगे दिल्ली बीजेपी से कि आपको म्युनिसिपल इलेक्शन में आपको काउंसलर के सीट्स मिले। दिल्ली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में वजूद क्या है? केंद्र में सरकार है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र सरकार में मंत्री हैं। बिहार में हमारे 5 सांसद हैं। चिराग जी को छोड़ दें अगर हम, तो अभी भी 5 सांसद हमारे हैं। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, आदरणीय प्रिंस राज जी, आदरणीय बीना देवी जी, आदरणीय महबूब अली कैसर जी, आदरणीय चंदन जी, 5 पार्टी हमारी बिहार में आज भी 5, और अभी एमएलसी की हमको 1 टिकट बिहार में मिली। आज बिहार में भी हम सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा ही गठबंधन बिहार में है। ये जो 5 आप कह रहे हैं, आप सांसद आपके हैं और बिहार से वो आते हैं, क्या वो इस बार दिल्ली के म्युनिसिपल इलेक्शन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से म्युनिसिपल इलेक्शन में कैनवासिंग करेंगे? आपके लिए, आपके दिल्ली के लिए वोट इकट्ठा करेंगे काउंसलर इलेक्शन के लिए? एकदम इकट्ठा करेंगे। क्योंकि मैं एक पंक्ति कहना चाह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो कुछ नहीं थे, हम तो फिर भी 5 सांसद और 1 एमएलसी की पार्टी है हमारी। तो जनता जनार्दन है। और यहां उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम मतदाताओं से मैं कहना चाहता हूं, ना आना किसी के बहकावे में। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में ही विकास संभव है। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी ने सीट देने का काम किया तो हम उनकी भी संख्या बढ़ाने का काम करेंगे और अपनी भी संख्या दर्ज कराने का काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें, हम चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। ये दिल्ली अध्यक्ष के नाते मैं कहता हूं।
आपने कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले आपने हमें एक प्रेस वार्ता भी किया था और हमें भी आपने कहा था कि आप दिल्ली में अपनी पार्टी के लिए एक नॉमिनेशन ड्राइव शुरू किया है। आज बता पाएंगे आपकी कि कितनी आपकी नॉमिनेशन हुई, आपके पार्टी के कार्यकर्ता कितने लीगली या ऑफिशियली आपके पार्टी से जुड़े हैं? अभी तक हमने 10,600 नए सदस्य बनाने का काम किया है। 10,600, जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ हूं 10,600 सदस्य मैंने बनाए हैं। मैंने 2 लाख का लक्ष्य रखा था, लेकिन यहां हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, तन मन के साथ लगे हैं, और यहां जो हमारी एक आबादी है बिहार और यूपी की, वो आर्थिक आधार में इतने मजबूत नहीं है, इतने सशक्त नहीं है कि पार्टी को मजबूत कर सके। वर्तमान में हम अपनी पार्टी को हर संभव मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना भी चाहता हूं, आदेश गुप्ता जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके फेसबुक पर फॉलोवर 1,52,000 है और मेरे 1,47,000 है। अब आप तुलना कर लीजिए कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष कहां से कम है। मैं आपको प्रमाण के तौर पर दिखा भी सकता हूं, ऑन रिकॉर्ड में दिखा सकता हूं। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं, 1 मिनट। लेकिन आपके दिल्ली में जितने आपके निजी तौर पे पार्टी में आपके अगेंस्ट लोग हैं, उसका भी तो नंबर बताएंगे आप? उन चिंधी चोरों को तो मैंने कब का आउट कर रखा। ऐसे बेईमानों और दलालों का तो मैंने आज से 1 साल पहले कहा था, या तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे दलालों को हटाने का काम करें या मुझसे इस्तीफा ले लें। तो आपको पता है, आप मुझे 28 नवंबर 2011 में आपने मेरा 21 में इंटरव्यू लिया था, और आज भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, अपने संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। ये 1,47,000 फॉलोवर देखिए। अच्छा, एक बात, बहुत सीरियस बात है, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, क्या दिल्ली में आपको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं होती होगी? ये केजरीवाल ने एकदम मूर्ख बना रखा है। ऐसे व्यक्ति को तो अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में हो, पेड़ पे बांध कर मैं कम से कम 48 घंटे इस व्यक्ति को नंगा करके पेड़ पर लटका दूं और इसको प्रदूषण में छोड़ दूं। इस व्यक्ति के रहते आज 424 से ज्यादा प्रदूषित हवा दिल्ली की हो चुकी है। देखिए, पंजाब भी, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अलापते थे कि पंजाब में ऐसा हो रहा है, पंजाब से पोल्यूशन आ रहा है। आज उनकी सरकार भी है, 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन पोल्यूशन का नाम थमते नहीं है। दिल्ली में सीनियर सिटीजन्स परेशान हैं, आपके आंखें जलन हो रही है, आपके गले में खराश हो रहा है, सबका यही हाल है। क्या इससे निजात पाएंगे? क्या म्युनिसिपल इलेक्शन में पोल्यूशन एक वादा रहेगा, एक एजेंडा रहेगा? देखिए, व्यक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है सांस लेना, हर व्यक्ति की। और सांस में क्या है? जहर। तो इस सबकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये मुखिया बनने के लायक नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात छोड़ दीजिए, जनता पागल है। जनता को मूर्ख बनकर वोट लेने का काम केजरीवाल ने किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं जनता पागल है, क्योंकि जनता ने फ्री के चक्कर में आज जहर खरीदने का काम किया है। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि सबसे बड़ा हाथ जनता का है, और ये एमसीडी चुनाव में जनता को, केजरीवाल को भी सड़क पे लाना होगा, कांग्रेस को भी सड़क पे लाना होगा, भाजपा को भी सड़क पे लाना होगा। अगर इनको कोई विकल्प है तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करना चाहिए।